गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। सभी का स्वागत है गौतम क्लास 10 में। यो अल्टीमेट क्लास 10 मैथ्स एडुकेटर गौतम राज वर्मा यानी कि मैं। ठीक है, मैं वेलकम टू नहीं बोलता हूं, लेकिन आप सभी का बिना बुलाए ही वेलकम है। ठीक है, आप लोग आ रहे हो डैट मीन्स कि अब आपका वेलकम है। ठीक है, और हम लोग इस सेशन में, ठीक है, जो टॉपिक चल रहा है हम लोगों का डैट इज चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। और इसमें से हम लोग टॉपिक नंबर 1 जो जो कि हमारे एग्जामिनेशन से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम्स। ठीक है, आज हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग जितने भी कंसेप्ट थे, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को पढ़ा। ठीक है, जहां पे हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड कर रहे थे। और आज के क्लास में हम लोग उसी मेथड से, ठीक है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स आज का जो हम लोगों का क्लास है दैट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी लाट लपेट के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ठीक है, और आज का जितना क्वेश्चन है वो आर डी शर्मा से ही लिया गया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आर डी शर्मा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए जितना क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, जब आपको मिलता है ना, आपको क्या करना है, क्वेश्चंस जब जैसे ही स्क्रीन पे आ रहा है पाउज करो, आप सॉल्व करो, आंसर्स देखो, देन मैच करो। ये सही तरीका है। उससे क्या होगा ना कि साथ में जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, उसी टाइम पे आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 475 एंड 495। एचसीएफ फाइंड करना है, तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, अभी तो सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाया गया ना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड अगर मेथड यूज करते हुए फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्राइम फैक्टर्स निकालना होगा। तो दैट इज 475। 2 से तो जाएगा नहीं बिकॉज लास्ट डिजिट इज 5। 3 से जा रहा है क्या, चेक कर लो, 4 प्लस 7 दैट इज 11 प्लस 5 16। मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है तो नहीं जाएगा। उसके बाद सीधा 5 है तो 5 से जाएगा, बिकॉज 3 के बाद प्राइम नंबर कौन सा है, 5। तो 5 9 जब 45, 2 एंड 5। फिर से 2 से तो जाने से रहा, 3 से जाएगा क्या, 9 प्लस 5 14 नहीं जा रहा है, तो फिर ये किससे जाएगा, 3 से, सॉरी 5 से जाएगा। तो 5 से 5 वन जब 1 4 एंड 19। 19 एक खुद से प्राइम नंबर है, तो दैट मीन्स अब यहाँ पे जो डिवीजन है वो नहीं होगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोग कर लिए 475 का। सेम प्रोसेस जो है हम लोगों को क्या करना है, 495 के लिए करना है। ठीक है, फिर से ये 2 से नहीं जा रहा है, 3 से जा रहा है क्या, 4 और 5 9 और 9 जा रहा है। ठीक है, 4 और 9 13, 13 और 5 18, मल्टीपल ऑफ 3 है तो 3 से जाएगा। तो 3 एकम 3, एक बच गया 9, 3 से 18, एक फिर से बच गया, 3 बचे 15। फिर से क्या 3 से जा रहा है बिकॉज 2 से तो जाने से रहा, तो 6 और 1 7, 7 और 5 12, दैट मीन्स फिर से 3 से जाएगा, तो 3 बचे 15, 3 बचे 15। फिर ये अब 3 से नहीं जाएगा तो किससे जाएगा भाई, 5 से जाएगा, तो 5 से 11, अब एक 11 जो है वो आपका क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर जैसे ही आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो आपका रुक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तरीका क्या है करने का, 475 लिख लो। क्या आया है इसका प्राइम फैक्टर्स, दैट इज 5 का पावर 2 इंटू 19 का पावर 1। उसी तरीके से 495, इसका क्या आ रहा है, 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 11 का पावर 1। तो एचसीएफ के कंडीशन में क्या देखते हैं भाई, एचसीएफ के कंडीशन में हम लोग सिर्फ एक ही चीज देखते हैं ना, क्या देखते हैं मतलब, एचसीएफ के कंडीशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक देखते हैं कि पहला देखो कॉमन नंबर कौन सा है। कॉमन नंबर यहाँ पे दोनों में 5 है, तो 5 यहाँ पे लिख लो। उसके बाद एचसीएफ हाईएस्ट होता है ना, बट पावर को यहाँ पे अपोजिट देखना है, छोटा देखना है। तो 5 का पावर सबसे कम किस में है भाई, 1 में है, तो दैट मीन्स 1। तो एचसीएफ कितना हो गया इसका, 5। दैट इज दी आंसर। बस इतना ही करना है, और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 2 मार्क्स जो है वो आपको आराम से मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 75 एंड 243। हमें एचसीएफ फाइंड करना है 75 एंड 243 का।
ठीक है, तो फिर से वही चीज प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे, ठीक है, और एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो दैट इज 75। टू से जा रहा है क्या, प्राइम नंबर से ही देखते हैं। अब तो आप लोग इतने तेज हो चुके हो कि आराम से पता चलता है कि किस नंबर से करेंगे। टू से नहीं, थ्री से चेक करो। 7 + 5 दैट इज 12। थ्री से जा रहा है तो 25 बार में चला गया। फिर ये 5 से जा रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स प्राइम नंबर 5 हमारा आ गया है, तो यहां से खत्म हो गया। अब उसी तरीके से आप 243 जो है, आप इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो निकाल लो। तो 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो दैट इज 3 टाइम में 8 से जा रहा है एंड 1, बिकॉज 2 से तो जा नहीं रहा है। फिर 3 से 8 + 1 9, ठीक है, तो 3 × 2 = 6 एंड 3 × 7 = 21। फिर 3 से 3 × 9 = 27, 3 से 3 × 3 = 9, 3 × 3 एंड 3 से 1, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहां से फिर से 75 जो है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो क्या आया। तो 75 का आ रहा है 3 × 5 का पावर 2। 243 का क्या आ रहा है, दैट इज 243 का आ रहा है भाई हमारा, तीन ही है सिर्फ, और तीन का पावर कितना है, 5 है। तो 3 का पावर 5, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ जो है, अगर हमें कभी भी फाइंड करने के लिए बोला जाता है एचसीएफ, तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जो कॉमन नंबर है दोनों में पहले उसे देखो। 3 है। हाईएस्ट लोवेस्ट पावर कितना है भाई, एचसीएफ के कंडीशन में लोवेस्ट पावर तो 1, दैट इज 3। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे ऑल्सो एलसीएम फाइंड करने के लिए बोला जाता, तो एलसीएम क्या हो जाता, 75, 243 का। सबसे पहले अगर कुछ कॉमन नंबर है तो कर लो। 3, 3 का हाईएस्ट पावर कितना है भाई, 5 है, इनटू 5 का पावर 2 बचा हुआ नंबर, ठीक है। तो 3 का पावर 5 अगर देखोगे तो 243 ही है ना, तो 243 × 25, ठीक है। तो इन दोनों नंबर्स में जो है मल्टीप्लाइड करो तो कितना आ जाएगा आपका, 6, 8, 4 और 5 से है ना, तो 200 × 5 = 1000, 40 × 5 = 200, और 15, दैट मीन्स 5 7 10, 5 + 1 6, दैट इज 6075, ठीक है। तो ये एलसीएम हो गया, और एचसीएफ तो हम लोग निकाल ही लिए, ठीक है। इसी तरीके से ना हर क्वेश्चंस को करना है, ठीक है, डरना नहीं है, आराम से करना है, ठीक है। देखो कि हर क्वेश्चंस में तरीका क्या है, सेम है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मेन इंपॉर्टेंट है प्राइम फैक्टराइजेशन, ये जो है ना गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये गलत कर दोगे ना बाबू, तो बाबू भैया बन जाओगे, ठीक है। इसलिए आराम से प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करने के कंडीशन में कुछ नहीं, अगर एचसीएफ फाइंड करना है, पहला नंबर देखो कि कॉमन नंबर कौन सा है, 3 है तो 3 लिख लिया। उसके बाद लोवेस्ट पावर क्या है, 1 है, तो 1 लिखेंगे, ठीक है। अगर लोवेस्ट पावर 2 होता तो 2 लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से और भी कुछ कुछ क्वेश्चंस है, उनको हम लोग करते हैं, ठीक है। अभी तो हम लोग 2 नंबर्स के क्वेश्चन को लिए, 3 नंबर्स वाले क्वेश्चन को भी लेते हैं, ठीक है। डरना नहीं है, हम हैं यहाँ पर, ठीक है। तुम लोगों का दुख दर्द जितना भी पीड़ा है, कष्ट, सब हम हरेगा, ठीक है ना। लेकिन आपको पढ़ना होगा, स्टार्टिंग से लेकर के वीडियो के एंड तक बना रहना पड़ेगा, ठीक है। मैं मैं बोल रहा हूँ ना, जितना मैं अभी, बस ये समझो कि एक शुरुआत है आपके यूट्यूब पे, ठीक है। यूट्यूब पे आप किसी भी टॉप एडुकेटर का चैनल उठा करके देख लो, अगर आपको वहां पे कंप्लीट कंप्लीट मैं बोल रहा हूँ, कंप्लीट अगर प्लेलिस्ट मिल जाता है हर चैप्टर्स से, ठीक है, चाहे वो रियल नंबर्स है, विथ कॉन्सेप्ट, विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, विथ आर डी शर्मा क्वेश्चंस, अगर मिल जाता है, ठीक है, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। अगर ना मिले तो आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज बिलीव करके अच्छे तरीके से करना होगा, ठीक है। और हमारा काम क्या है, समझाना है ना, आपका काम समझना है। नहीं समझ में आ रहा है, आप बोलो, स्क्रीन के उस साइड हो, लेकिन स्क्रीन कमेंट करना जो है वो आपका राइट है, वहां से बोलो, ठीक है। गंदे कमेंट नहीं, सिर्फ अच्छे कमेंट्स जो होंगे, ठीक है, उन्हीं को प्रेज किया जाएगा। गंदे कमेंट करने वालों को मैं सीधा ब्लॉक कर दूंगा,
ठीक है, इसलिए आराम से करते जाना है। ठीक है, अभी से लेकर के आप मान करके चलो कि सिर्फ कंटिन्यूटी, सिर्फ क्लासेस आप करोगे ना, तो 6 मंथ 7 मंथ में आप अपने आप को बॉस समझोगे, सुप्रीम समझोगे। ठीक है, कि मैं यहाँ का शहंशाह हूँ। ठीक है, और सारे लोग जो क्लास 10th में है वो प्रजा है हमारे, आप अपने आप को टॉपर जैसा फील करोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड जो है वो क्या कह रहा है हम लोगों का, फाइंड दी एचसीएफ ऑफ 136 170 एंड 255। ठीक है, तो फिर से हम लोग वही मेथड अप्लाई करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले नंबर्स का करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 136 का जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, दैट इज 136। टू से तो डिवाइड हो रहा है, दैट इज 6 and 8 टाइम में। ठीक है, फिर टू से डिवाइड होगा क्या, लास्ट डिजिट 8 है, दैट मीन्स इवन नंबर तो होगा। ठीक है, टू से 3 and 4, फिर से होगा क्या, बिल्कुल होगा, टू से 17। अब ध्यान से देखो, 17 जो है ना एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 17 into 1 मतलब 136 का प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म हो गया। दूसरा नंबर क्या है हमारा, 170। चलो इसको भी हम लोग करते हैं, लास्ट में जीरो है, दैट मीन्स टू से डिवाइड होगा। ठीक है, तो टू से कितने टाइम होगा, 8 टाइम एंड 5, 85 टाइम में होगा। अब फिर 8 + 5 दैट इज 13, टू से नहीं हो रहा है, थ्री से नहीं हो रहा है, 5 से होगा। ठीक है, तो 5 से कितने टाइम में हो रहा है, दैट इज 17 टाइम में। अब फिर से 17 आ गया, दैट मीन 17 into 1। ठीक है, कहीं ना कहीं दिख रहा है 17, तो मे बी एचसीएफ जो है वो 17 into 2 या फिर और कुछ होगा, देखते हैं हम लोग क्या हाईएस्ट है यहाँ से। 255, टू से तो जा नहीं रहा है, थ्री से जा रहा है क्या, 2 + 5 7, 7 + 5 दैट इज 12, थ्री से जा रहा है, तो 3 8 जा 24, 1 5, फिर से आ गया 85, दैट मीन्स ये 5 से जा रहा है, दैट इज 17 and 17 into 1। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है ये हम लोग यहाँ पे कर लिए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, पहले उसको उसके फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज 136, 136। तो 136 को क्या लिख रहे हैं बच्चे, ध्यान से देखो, टू का पावर कितना है, 2 का पावर 3 इंटू 17 का पावर 1। ठीक है, दूसरा आपका 170 है, तो 170 के लिए क्या लिखोगे, 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 17 का पावर 1। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 255। तो 255 में अगर देखोगे ध्यान से तो क्या है, 3 into 5 into 17 का पावर 1। तो अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना है कभी भी किसी नंबर का, तो सबसे पहले देखना है हम लोगों को कि कौन कौन सा नंबर जो है ना वो कॉमन है। ठीक है, पहला स्टेप हम लोगों को क्या करना है, कॉमन नंबर देखना है। तो टू जो है वो सिर्फ दो में है तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट में अगर देखोगे थ्री, थ्री सिर्फ एक ही में है, दैट इज 255 में है। ठीक है, एंड देन फाइव, फाइव भी सिर्फ दो में है। ठीक है, 17 जो है वो यहाँ पे आपका कॉमन दिख रहा है, दैट इज 17 का पावर 1। सो एचसीएफ कितना हो गया, 17 का पावर 1 हो गया। ठीक है, एलसीएम फाइंड करोगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चे, एलसीएम मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, बट इसी तरीके से करना है। ठीक है, एलसीएम में क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो कॉमन पार्ट है उसको लिख लो, दैट इज एचसीएफ तो होगा ही होगा, 17 into 2 यहाँ पे है, तो टू का हाईएस्ट पावर देखो, टू का हाईएस्ट पावर दैट इज 3 इंटू, थ्री है, थ्री का हाईएस्ट पावर 1, 5 भी है, 5 का हाईएस्ट पावर 1, तो यही हो गया, दैट मीन्स 17 into 8 into 15। तो कितना हो गया यहाँ से, 17 into 120। ठीक है, अब यहाँ से 17 और 12 आराम से, कैलकुलेशंस में कभी भी हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ से, 170 एंड 17 दूना 34, दैट इज 410 2। तो रिजल्ट जो है यहाँ से एलसीएम के लिए कितना आ गया, 2040। ठीक है, तो एलसीएम जो है वो आपका निकल गया 136 कॉमा 170 कॉमा 255। आराम से क्वेश्चंस को करना है, एकदम पैनिक नहीं करना है। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट फिर टॉपिक्स पे आएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों। ठीक है, यहाँ से हम लोग तीन चार क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आपका एचसीएम एंड एलसीएम से रिलेटेड, प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड जितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है वो खत्म हो जाएंगे।
ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में दूसरे टॉपिक्स जो है एलसीएम एंड एचसीएफ से ही वो चालू करेंगे। ठीक है, देखिए क्या है। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नंबर क्या क्या गिवन है भाई, 12, 15 एंड 21 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 12, 15 एंड 21 इनका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है सबसे पहले वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले 12 को करेंगे। तो दैट इज 2 से 6 टाइम में जाएगा, फिर 2 से 3 टाइम में जाएगा। ठीक है, एंड 3 का 1 टाइम में जाएगा। इसके अलावा तो जा नहीं रहा है। दूसरा है आपका 15। प्राइम फैक्टराइजेशन आराम से करना है। ठीक है, और यहाँ पे ना डिविजिबिलिटी रूल जो है ना वो थोड़ा सा अगर आप ढंग से करोगे तो आराम से जाएगा। 2 से 15 जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, दैट इज 5 टाइम में एंड 5 इंटू 1। उसके बाद है 21। तो 21 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ये भी 2 से नहीं जा रहा है, दैट इज 3 से 7 टाइम में। 7 एक प्राइम नंबर है, कैंसल आउट। ठीक है, तो यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन जो है 12, 15 एंड 21 इनका सभी को हम लोग लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, जो तरीका है प्रॉपर ठीक है करने का। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3। सॉरी, यहाँ पे पावर के फॉर्म में नहीं लिखा, मैं खुद को ही गलत कर देता हूँ। 12 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1। फिर 15 है, तो 15 का क्या है, 3 इंटू 5। 21 जो है ये क्या है, 3 इंटू 7। तो कभी भी अगर हम लोगों को एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है, अगर हम लोगों को एचसीएफ फाइंड करना है तो हमेशा कॉमन जो नंबर है ना सिर्फ वो देखो। यहाँ पे कॉमन नंबर कौन सा है, 3। एंड लोवेस्ट पावर देखना है उन तीनों नंबर में से, तो सेम है। सेम या फिर लोवेस्ट पावर, तो सेम यहाँ पे है 3 का पावर 1। एलसीएम के लिए क्या कंडीशन लिखना है वो देखो, 12, 15, 21 इक्वल्स टू 3 तो रहेगा ही रहेगा। इसके बाद कौन कौन सा नंबर है, 12 है, 5 है, 7 है, तो उन सारे नंबर को लिख लो। ठीक है, विथ हाईएस्ट पावर। तो 12 एक ही टाइम है ना, तो 12 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 7। तो कितना हो गया यहाँ से, 3 इंटू 144 इंटू 35। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया, 35 इंटू 3 दैट इज 15, 1 कैरी, 3 3 9 प्लस 1 10। तो 105 इंटू 144। तो आराम से यहाँ से कैलकुलेशन करना है। जो तरीका नहीं पता है ना, ठीक है, जिस तरीके से बचपन से आप लोग करते आ रहे हो उसी तरीके से करो। ठीक है, 5 से करोगे 22 हो गया, फिर से 20 प्लस 2 22, 2 कैरी, 5 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज 7। फिर जीरो है, तो 0 0 0 0। ठीक है, फिर 1 से करोगे तो यहाँ पे दो जीरो पहले से आएगा। फिर कितना हो जाएगा, 4 4 1। तो 0 2 11 5 1। ठीक है, दैट मीन्स एलसीएम कितना आ गया हमारा, 151 2 0। ठीक है, ये आपका रफ वर्क हो गया। ठीक है, अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी चेंजेस ऐसा लग रहा है कि सब मतलब आप थोड़ा सा मतलब पढ़ाने का तरीका चेंज करो, ठीक है, या फिर मतलब लिखने वगैरह का, तो आप अगर मुझे कमेंट करोगे ना तो मैं उन चीज़ों को सही करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस से। चलिए, और भी एक दो क्वेश्चंस को करते हैं हम लोग इसी से, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। कौन कौन सा नंबर है, दैट इज 40, 36 एंड 126। तो फिर से हम लोग वही करेंगे, यहाँ पे भी हम लोगों को एचसीएफ एंड एलसीएम ही फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 40, 36 एंड 126 का। ठीक है, तो चलो 40 का निकालते हैं, दैट इज 2 टाइम में जाएगा 20। फिर 2 से जाएगा ये 10 टाइम में, एंड फिर ये 2 से 5 एंड 5 इंटू 1। तो यहाँ से 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म हो गया। उसी तरीके से हमें 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, आराम से 2 18 टाइम में जाएगा, फिर 2 से जा रहा है 9 टाइम में, फिर ये 3 से 3 टाइम में जा रहा है, एंड 3 से 1 टाइम में। यहाँ पे भी ये क्लियर हो गया। अब क्या बचा भाई हमारे पास, 126। 126, 2 से जा रहा है 6 3। अब तो ये 2 से जाएगा नहीं, कितने से जाएगा, 3 से जाएगा, 2 एंड 1। फिर से यह जाएगा 3 से 7 टाइम में, 7 एक प्राइम नंबर है तो खत्म हो गया। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो प्राइम फैक्टराइजेशन है आपका 40, 36 एंड 126 का बच्चों लोग, वो क्या आ गया हमारा पास, 40 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो आपका आ रहा है 2 का पावर 3 इंटू 5।
ठीक है। इसके बाद 40 के बाद 36 है, तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है? ध्यान से देखो, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 हो गया। एंड 126 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो क्या है? 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 1। ठीक है। अब यहां से हमसे पहले एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ ऑफ 40, 36 एंड 126 क्या हो जाएगा? सबसे पहला काम हमारा हम लोगों को करना है क्या? कॉमन नंबर देखना है। नंबर कॉमन जो है वो है 2, लिख दो 2। उसके बाद लोवेस्ट पावर क्या है? लोवेस्ट पावर 2 का यहाँ पे 1 है, दैट मीन्स 1। और कुछ नंबर है क्या जो कॉमन है? कहीं पे नहीं है, दैट मीन्स 40, 36 एंड 126 का एचसीएफ जो है वो कितना हो गया? 2। ठीक है। और अगर हम एलसीएम बात करें तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 40, 36, 126 अगर करोगे तो एचसीएफ तो आने आने वाला ही है। ठीक है। लेकिन एचसीएफ आने वाला है ना, तो यहाँ पे देखो 2 कॉमन है, बट यहाँ पे हाईएस्ट पावर को देखते हैं। तो सबसे पहले 2 है, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है? दैट इज 3। फिर 3 भी नंबर है, 3 का हाईएस्ट पावर कितना है? 2। एंड 5 और 7 यही तो है। तो यहां से कितना आ गया? 8 इंटू 9 इंटू 35। तो यहां से कितना हो गया बच्चा? 72 इंटू 35। तो मल्टीप्लाइड करोगे, यहाँ पे आराम से फिर से करना है, हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। 72 इंटू 35, तो हम देखो इसको करने का हमारा जो तरीका है वो एक्सपैंडेड फॉर्म में करते हैं। अब 3 से मल्टीप्लाइड करो, ठीक है, और एक जीरो बिठा देना है, तो 6 और 21 हो गया। यहाँ से 5 से करोगे तो 70, 350 एंड 10। ठीक है, एक्सपैंडेड फॉर्म में हर नंबर को। जीरो आ गया, 6 5 11 और एक 12, हाथ में एक आ गया, 3 और एक 4 4 और एक 5 हो गया, एंड 2। तो एचसीएफ सॉरी एलसीएम कितना आ गया? 2520। ठीक है, ये हम लोगों का तरीका है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा, और फिर आप लोग एक क्वेश्चन मैं इजी क्वेश्चन ही दूंगा, और आप लोग उसे घर में प्रैक्टिस करोगे। और कभी भी जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो हमेशा क्या करना कि जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ उन्हीं क्वेश्चंस को ना फिर से प्रैक्टिस करना। एग्जामिनेशंस में उसी टाइप के नंबर, जनरली आरटी शर्मा, एनसीईआरटी, सेम उसी तरीके से क्वेश्चंस रहते हैं। बहुत बड़े बड़े नंबर्स जो रहते हैं वो नहीं रहते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग करते हैं, 4 का। जो है वो क्या कह रहा है? ध्यान से देखोगे तो 16, 32 एंड 48 है, दैट मीन 16, 32 एंड 48 है बबुआ लोग। तो पहला काम हमारा क्या करना है? पहला काम है हम लोगों का प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो करते हैं। तो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 से जाएगा 8 बार में, फिर 2 से जाएगा 4 बार में, फिर 2 से जाएगा 2 बार में, और 2 एक प्राइम नंबर है तो डैट मीन्स अब आगे नहीं जाएगा। ठीक है। दूसरा नंबर है 32। तो 32 को करते हैं फिर से, 2 से 16 टाइम में जा रहा है, मतलब फिर से आ रहा है, तो डैट मीन्स 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, एंड 2 से 2 बार में, एंड 2 का पहाड़ा एक बार में। मतलब यहाँ पे टोटल कितने टाइम आ रहा है? 5 टाइम। और 42 जो है, 48 जो है ये कितने टाइम जा रहा है? बिकॉज ये भी दिख रहा है कि हम लोगों का 2 से चालू हो रहा है, तो दैट इज 2 से 24 टाइम में, फिर 2 से 12 टाइम में, फिर 2 से 6 टाइम में, फिर 2 से 3 टाइम में, और 3 एक प्राइम नंबर है तो दिस। ठीक है। अब जो प्रॉपर तरीका हम लोगों को बतलाया गया है, 16। तो 16 में 2 का पावर कितना आ रहा है भाई? 2 का 4 बार यहाँ पे ब्रेक करोगे तो 2 का पावर 4 है। 32 का करोगे तो कितना आ रहा है? 2 का पावर 5 है। ठीक है। अब 48 करोगे तो 48 में क्या होगा? ध्यान से देखो, 2 का पावर 4 है और 3 का पावर 1 है। 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 1। तो अगर आप एचसीएफ फाइंड करोगे तो दैट इज 16, 32, 48 करोगे। ठीक है। तो क्या आएगा? सबसे पहले कॉमन नंबर कौन सा है? 2 है। उसके बाद
लोवेस्ट पावर कौन सा है? लोवेस्ट पावर यहाँ पे 4 है, तो 4 हो गया, एंड 2 का पावर 4 दैट इज 16। उसी तरीके से एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम में हाईएस्ट पावर को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि क्या कुछ नंबर कॉमन है। 2 कॉमन है, कर लो, लेकिन 2 का हाईएस्ट पावर कितना है? 5। और कौन सा नंबर है भाई? 3 है, तो दैट मीन्स 2 का पावर 5 दैट इज 32 है, इंटू 3, तो कितना हो गया यहाँ से? 96। सो एलसीएम जो निकल गया बच्चे वो 16, 32 एंड 48, इसका एलसीएम कितना निकल गया? 96 निकल गया। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हैं। एक क्वेश्चन मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, एक नहीं दो, ठीक है। ये आप क्या करोगे, बना करके मुझे दिखलाना, ठीक है, बतलाना कि इसका एचसीएफ एंड एलसीएम जो है वो क्या आ रहा है, कमेंट करना, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट करना, मैं नेक्स्ट क्लास में या फिर आने वाले क्लासेस में इन चीजों को डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। 17, 23 एंड 29 तीनों प्राइम नंबर है, ठीक है। और एक क्वेश्चन है यहाँ से 8, 9, 25, ठीक है। ये जो है आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। फाइंड एस सी एफ एंड एलसीएम, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, फाइंड एस सी एफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अगर आप लोगों को ये सेशंस अच्छा लग रहा है, ठीक है, जो भी नए लोग हैं एक बार ही चैनल को दबा करके लाइक कर दो, ठीक है, शेयर कर दो, और जो नहीं सब्सक्राइब किए वो सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। हमारा ये गारंटी है कि मैं क्लास 10th का सिलेबस जो है उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट का मतलब होता है कंप्लीट, ठीक है, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो आपका फिनिश हो जाएगा ना बच्चे। तो आप ध्यान से एक बार सिर्फ नोटिस करना कि इस प्लेलिस्ट में जो आपके गौतम सर है, ठीक है, या गौतम भैया है, वो क्या क्या डाले हैं। सबसे पहला तो चैप्टर डिस्कस होगा, ठीक है, चैप्टर कंप्लीट होगा यहाँ से, विथ क्वेश्चंस होगा, विथ कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस होगा, ठीक है। दूसरा चीज क्या देखने को मिलेगा कि जब भी हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएगा। थर्ड क्या होगा, एमसीक्यूज भी पूछता है ना, तो हम लोग यहाँ से एमसीक्यूज प्लस असर्शन रीजन, स्पेलिंग संभाल लेना आप लोग, ठीक है। असर्शन एंड रीजंस के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, वो मैं करवाऊंगा, ठीक है। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस भी करवाए जाते हैं, बट जिस चैप्टर से हम लोगों के मोस्टली जो केस स्टडी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां से सिर्फ हम लोग करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो है वो सारा मैं करवाऊंगा, सीरियल वाइज करवाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, कॉन्सेप्ट मैप ऑफ चैप्टर्स, कहने का मतलब चैप्टर में क्या क्या आप पढ़े हो उन सारी चीजों का एक रिवीजन जो है ना वो देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चैनल जो है आप उनको क्या करो, सब्सक्राइब जरूर करो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है ना उसको जरूर प्रेस करना, ताकि आपका जो क्लासेस का टाइमिंग है, ठीक है, 5 बजे शाम को, ठीक है, उस टाइमिंग पे आपको ये क्लासेस का जो भी पढ़ने को है, ठीक है, वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप क्लासेस वहां से ज्वाइन करके पढ़ सकते हो। हाफ एन आवर इज अ सफिशिएंट टाइम फॉर योरसेल्फ। जब आप पढ़ोगे तो ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि आप पाउज करोगे, ठीक है, स्किप करोगे उन चीजों पे, ठीक है ना। तो उस तरीके से आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।